तीसरा लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane, it is also called plasma membrane. Cell membrane, it is also called plasma membrane. बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन, इट इज सिमिलर स्ट्रक्चरली, chemically and much more functionally similar to the cell membrane of eukaryotic cell. जब मैं यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन डिटेल में समझाऊंगा तो वहां पर मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि ये देखो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ऐसे होता है, सेम प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन भी होता है. सो सेल मेम्ब्रेन, कैन आई से, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, जो कि इमीडिएट साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है. सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर है, इलास्टिक लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है, सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, जो साइटोप्लाज्म को एक फिक्स पोजीशन पर मेंटेन करता है. सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, व्हाट कैन मूव आउट, व्हाट कैन मूव इन, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल हुआ. स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सेल मेम्ब्रेन इट इज इक्विवेलेंट टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सेल मेम्ब्रेन यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं. सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विद द इन द एसोसिएशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं. तो मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग इनर फ्लेक्सिबल, living inner flexible, elastic, selectively permeable layer of prokaryotic cell envelope present around cell wall, प्रेजेंट अराउंड, सॉरी नॉट सेल वॉल, साइटोप्लाज्म. बात समझ में आ रहा है. ऐसे सेल मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पे मेंटेन करेगा स्ट्रक्चरली एंड केमिकली. सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर टू cell membrane of eukaryotic cell. Cell membrane of eukaryotic cell. बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा. यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा. सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं. एंड इन एसोसिएशन विथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देयर इज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. एक छोटा सा, जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन का जो फ्यूचर में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आएगा जो बेस्ट समझाता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, सिंगर एंड निकोलसन के नाम पर मैं यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा. तो ये यहां पर कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं. ये एक फॉस्फोलिपिड का लेयर हो गया, दिस रिप्रेजेंट वन फॉस्फोलिपिड का लेयर, दिस रिप्रेजेंट सेकेंड फॉस्फोलिपिड का लेयर. ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें क्या कौन सा कंपोनेंट कैसे बुलाएंगे बात की बात है. सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया. इसके पास जो है सरफेस प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंटरनल प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और यहां पर जो है प्रोटीन और लिपिड के साथ एसोसिएट होता है कार्बोहाइड्रेट. सो अटैच्ड विद प्रोटीन एंड लिपिड, ये मैंने काइंड ऑफ वाई शेप में कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट किया. सो ये हो गया वन फॉस्फोलिपिड का लेयर, ये हो गया सेकंड फॉस्फोलिपिड का लेयर. दोनों को मैंने बोला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये यहां पर इनको मैंने बोल दिया, दीज रिप्रेजेंट प्रोटीन्स
और ये यहां पर इनको मैंने बोल दिया दीज रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट, these represent carbohydrate। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से एक पॉइंट के लिए अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल के एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा कि यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट कोलेस्टेरॉल, वेरेज यहां पर कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है। कोलेस्टेरॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। केमिकल का नाम है होपेनॉइड, और ये होपेनॉइड जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सो ये यहां पर मैंने छोटा सा रिप्रेजेंट किया होपेनॉइड्स। सो यहां पर वी हैव प्रेजेंस ऑफ होपेनॉइड, एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है। दिस होपेनॉइड मेंटेन्स फ्लूइडिटी या इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द टू द सेल मेम्ब्रेन। हाई टेम्परेचर हो या कोल्ड कंडीशन हो, उस समय सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन को मेंटेन करता है यहाँ पर होपेनॉइड। बाद में जो है मैं यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में इसी को कोलेस्टेरॉल बोलने वाला हूं। सो सेल मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, और ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। इट कैन परसीव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट कैन रिसीव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या कंडीशन है, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में सरफेस पर प्रेजेंट प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक लेयर के बीच में प्रेजेंट प्रोटीन, इंट्रिंसिक, दोनों लेयर के थ्रू जो पास हो रहा है उसको हमने ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन नाम दिया। और मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन कर रहा है इंस्टेड ऑफ कोलेस्टेरॉल? हाँ जी, होपेनॉइड। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन इट इज एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, इट इज एसोसिएटेड विथ लिपिड सिंथेसिस, और सेल मेम्ब्रेन इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। बात समझ में आ रहा? तो सेल मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिसीव करेगा, साइटोप्लाज्म या प्रोकैरियोटिक सेल के इनर कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये जस्ट इमीडिएट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन, लिपिड सिंथेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन। मेंशन करते हैं, बात क्लियर है? मैंने फंक्शन में क्या बोला? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हैज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन हैज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स attached with it, so it is involved in respiration, इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ये लाइन मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इन द प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो रेस्पिरेशन के लिए इन जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो एंजाइम्स या तो साइटोप्लाज्म में होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, या एंजाइम्स मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन में स्टेप आता है, लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम देते हैं। ये जो है रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा जो है फ्यूचर में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका मेन पर्पज है एटीपी प्रोड्यूस करना, उसके लिए जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम, बट यहां पर तो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। और एक पॉइंट यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं, ऑल्सो सिंथेसाइज
it also synthesize lipid and also help in formation of cell wall. Formation of cell wall.